कोहरे की मोटी चादर ठंड के साथ लगातार गिर रहा है। घना कोहरा, कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। इसी बीच वाराणसी की तस्वीर भी सामने आई, जहां कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आस्था का ये संगम नगरी, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और यहां पर आस्था की डुबकी लगाई गई है। भीषण ठंड में एक तरफ है जहां लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखिए ये आस्था इस ठंड पर भारी पड़ गई और कहा जा रहा है कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि भीषण ठंड की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई जगहों पर देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में। ये वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और इस भीषण ठंड में गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेताया है कि आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में आए दिन देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने देखिए कई दिनों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है कि जब भी घर से बाहर निकले पूरी सावधानी के साथ। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर, आपका रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ में भी देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस तरह से 25 दिसंबर है और आज से मौसम में बदलाव आया है, क्योंकि आज से कड़ाके की ठंड के साथ साथ राजधानी में कोहरे की चादर सी छा गई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव है। मौसम विभाग ने पहले से ही कई जिलों में लखनऊ समेत ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी सुबह का 8 बज चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी की सड़कों पर जो कोहरा है वो छाया हुआ है। लोगों को निकलने में घर से काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी पूरी तरह से कम है। 25 दिसंबर यानी आज क्रिसमस है और आज से ही ठंड ने और कड़ाके की दस्तक दी है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो भीषण ठंड है वो पड़ रही है। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो प्री प्राइमरी तक के स्कूल हैं बच्चों के, उसको बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये सलाह दी है कि लोग अपने घरों में रहें और अगर निकले तो वो एहतियात करके निकले। तो लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल रात से ही लखनऊ में भीषण कोहरा गिर रहा था। अभी भी लखनऊ की सड़कों पर जो कोहरा है वो छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अब राजधानी लखनऊ में आज से जो कोहरा था, ठंड था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल। और सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या आपको बता दें आज जो है 25 दिसंबर है और आज जो है लोग जो है जो श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर भी देखे जा रहे हैं। वहीं अगर मौसम की बात कर ली जाए तो आज जो है क्रिसमस डे है और मौसम वैज्ञानिक ने बताया था आज के बाद से मौसम और सर्द होगा, यानी और ठंड बढ़ेगी। इस समय हम रायबरेली में मौजूद हैं। पीछे तस्वीर दिखाई किस तरह से यहाँ पे कोहरा पड़ा हुआ है और कोहरे की जो इस तरह से घना कोहरा है कि जो भी वहां सड़कों पर गुजर रहे हैं वो जो है फॉग लाइट जलाकर गुजर रहे हैं और वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। वहीं अगर ट्रेनों की बात कर लिया तो ट्रेन 12-12 घंटे लेट हो गई क्योंकि कोहरा इतना घना है, ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वही सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि ठंड पे जो है विद्यालयों में अवकाश कर दिया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालय पूरी तरह से बंद कर दिए गए। छात्रों की पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई। वही अध्यापकों को अनिवार्य कर दिया गया आने के लिए। तो कल तक विद्यालय रायबरेली में बंद रहेंगे। ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करें कि ठंड किस तरह से पड़ रही है। भाई साहब, ठंड किस तरह से पड़ रही है? धन्यवाद सर। वैसे ठंड की अगर सीमा देखें तो इसमें कोहरा बहुत ज्यादा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिसको अगर जरूरत है तभी मार्केट में निकले, नहीं तो अन्यथा स्वयं ना निकले और अपने बच्चों को बचाए। ठंड अपने चरम सीमा पर है, तो मैं सभी को यही
संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ठंड से बचें और घर पर ही, आवश्यक नहीं तो घर पे ही रहें। अच्छा, अभी आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, कहीं पर आपको अलाव अलाव कुछ दिखाई पड़ा है सर? ऐसा तो मुझे नहीं, कहीं नहीं नजर आया, क्योंकि मैं लगभग 5 किलोमीटर की जर्नी सुबह की करके आ रहा हूँ। अलाव की कोई समुचित व्यवस्था नगर पालिका में नजर नहीं आई, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं, बाहर के भी हैं, तो उनको अगर अलाव की व्यवस्था मिल जाए तो बहुत ही मतलब साफ रहेगा, जबरदस्त रहेगा। तो मैं नगर पालिका को ये मतलब मेरे तरफ से आग्रह रहेगा कि ये समुचित व्यवस्था ठंड में जरूर की जाए। पूरा किस तरह है आज? कोहरा बिल्कुल विजुअलिटी नहीं है, ये शहर है, यहाँ पर देखा जाए तो 30-40 मीटर कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर आउटसाइड में निकल जाए तो बिल्कुल बिल्कुल भी विजुअलिटी है ही नहीं है। तो इसलिए वाहनों को तो मैं बोलूंगा कि वाहन बहुत अगर जरूरी हो तो आप बाहर निकले, वो भी अपनी स्पीड को बहुत कंट्रोल करके 25, 30, 40 की स्पीड, इससे ज्यादा ना निकले तो बेहतर होगा, और जरूरी हो तभी निकले। धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से आप पे लोग भी साफ तौर पर बता रहे हैं। वही अगर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है ठंड में, तो हार्ट के पेशेंट है, डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं कि घर से बाहर वो कतई न निकले और सारे इंतजाम करके निकले, गर्म जो उलन कपड़े पहने, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ठंड में हार्ट के पेशेंटों की संख्या ज्यादा बढ़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में लगातार ठंड हो रही है। अगर कल की बात करिए तो कल जो भास्कर भगवान के थोड़े से दर्शन हुए थे, वहीं आज जो घना कोहरा ज्यादा देखने को मिला है। कल की अपेक्षा आज कोहरे की चादर जो ज्यादा घनी देखने को मिल रही है, वही वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। जो भी वाहन सड़कों पर गुजर रहे हैं वो फॉगलाइट जलाकर गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि रायबरेली में अगर बात कर लिए तो लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रोजाना 12 से 16 हजार वाहन गुजरते थे, लेकिन इन दिनों में वाहनों की संख्या 50% कम हो गई, यानी अब 8 से 10 हजार वाहन ही जो है सड़कों पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है विजुअलिटी ना के बराबर और सड़क हादसों की संख्या भी लगातार और बढ़ रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई है वाराणसी से, जहां पर देखिए किस तरीके से श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और इस कड़ाके के ठंड में यहां पर गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां लगातार ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर कहा जा सकता है कि ठंड के आगे आस्था भारी पड़ी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी में पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की है और देखिए बताया जा रहा है कि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है। लोगों से यही कहा जा रहा है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो पूरी एहतियात के साथ, सतर्कता के साथ और अपना ख्याल रखें। और सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी जो ठंड है वो अपने चरम पर है, और यहाँ पर जो ठंड जो पारा रिकॉर्ड किया गया है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास किया गया है, जो काफी कम रहा है पिछली बीती रात को। और वहीं मौसम वैज्ञानिक जो हैं उनका कहना है कि ये ठंड जो है वो लगातार बढ़ेगी। वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर शीतलहर, यानी कि ठंड अपनी जगह है, लेकिन दूसरी ओर जो हवा चल रही है वो उसकी जो तीव्रता है वो भी ज्यादा है, और वो ठंडी हवा जो है वो लोगों को काफी बीमार करने का काम कर रही है। वहीं अगर फॉग की बात करें, जिस तरह से हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि लोग अपने घरों पर रहे, ज्यादा जरूरी काम हो तभी घरों के बाहर निकले, तो उसको लेकर भी अगर कानपुर की बात करें तो आज जो कोहरे की चादर है उससे ढका हुआ है पूरा शहर। और आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले थोड़ा कोहरा कम था, लेकिन जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो साफ है कि जो कोहरा है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो मिली जुली नजर आती है, क्योंकि कुछ जगहों पर प्रशासन जो है वो अलर्ट दिखता है तो कुछ जगहों पर प्रशासन जो है वो नदारद दिखता है। नगर निगम की तरफ से जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जो कागजों में नजर आती है। चौराहों पर, जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिखती है। तो वहीं रैन बसेरों की व्यवस्थाएं जो है वो लगातार डीएम जो है वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार उन पर कार्रवाई और उनको सुधारने की व्यवस्था की जा रही है। तो सबसे अहम अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर के जो कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग संस्थान है, वहां पर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। ओपीडी में मरीजों के आने की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी जो है वो कानपुर में चौंकाने वाला आ रहा है, क्योंकि कोल्ड वेव जो है उसके चलते लगातार लोगों को अटैक पड़ रहे हैं, कोल्ड स्ट्रोक पड़ रहे हैं। और
जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो उनकी कई लोगों की मौत की वजह। तो एक डॉक्टरों की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हुई है कि जितना जरूरत हो, जो हार्ट के पेशेंट हो वो अपने बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो वो अब घर के अंदर ही खुद को रखें और अपने आप को कपड़ों से ढक कर रखें, जिससे कि उनको किसी तरह का अटैक या किसी तरह के स्ट्रोक की संभावना ना हो। तो वहीं कानपुर के मेडिकल कॉलेज के हैलेट हॉस्पिटल में भी कोल्ड वेव से लड़ाई मतलब जी 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 कोल्ड वेव के चलते एक जी वार्ड बनाया गया है, जहां पर जी सिर्फ और सिर्फ प्रभात। ठंड के मरीजों को ही वहां पर इलाज किया जाएगा। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का चादर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने सभी को चेताया है। आगे बढ़ते हैं।